नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस से। दोस्तों 3 दिन पहले वेदांता का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लोगों के फोकस में आता हुआ दिखा, जहां पे एक रूमर उठे कि स्टॉक की आज बोर्ड मीटिंग है अपने डिविडेंड को लेकर, जहां पे मैंने वीडियो शूट करी, आप सभी को क्लियरली बताया कि डिविडेंड को लेकर बोर्ड मीटिंग नहीं है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है जनरल रिजर्व से अपने फंड को ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में, और इसी के रिगार्डिंग आप सभी का अप्रूवल चाहिए। लेकिन हाँ, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं डिविडेंड से रिलेट कर रही थी खबर, जिसके बाद काफी सारे लोगों के जो सवाल थे वो काफी ज्यादा होते हुए दिखे। आप सभी को एक एक करके सारे आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। एंड वेदांता के स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो आपको अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आपने मेरा अभी तक व्लॉग चैनल नहीं देखा एंड अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं वेदांता के स्टॉक के बारे में, तो बोर्ड मीटिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड मीटिंग जो थी वो किसके रिगार्डिंग थी, मैंने जैसे कि आप सभी से कहा जनरल रिजर्व में जो पैसा पड़ा है कंपनी का उसको ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में लाने की तैयारी थी कंपनी की। बोर्ड मीटिंग हुई, अप्रूवल आया और 100% अप्रूवल मिलता हुआ दिखा कि हाँ आप कर सकते हो। अब जो कंपनी का पैसा है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, और बैलेंस शीट में जैसे ही आएगा वैसे ही क्या होगा, कंपनी बड़ा डिविडेंड पे कर सकती है। इस तरीके की बात है और ये एकदम फैक्ट है। अभी रिसेंटली कोई डिविडेंड आया नहीं है, यहां तक कि मेरे पास तो इस तरीके के कमेंट आए कि भाई बोर्ड मीटिंग में 30 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हो गया। तो इस तरीके के रूमर्स से कृपया करके आप बचने की कोशिश करो। ये फ्रॉड जो न्यूज होती है ना, ये आपको ट्रैप करवा देती है बस, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने की जो इनकी रिक्वेस्ट थी, अप्रूवल चाहिए था, वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ। ऑलमोस्ट क्या हो ही गया एंड 100% अप्रूवल आया। अब बैलेंस शीट के पैसे से कंपनी बड़ा डिविडेंड पे कर सकती है, इसी के बारे में उम्मीद भी थी और ऐसा ही अब आपको आगे होते हुए दिखेगा। अब कंपनी की मेन लाइमलाइट जो इस समय है वो इसकी डिविडेंड यील्ड है। दोस्तों अगर इसकी डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो लगभग 33% की डिविडेंड यील्ड स्टॉक अपनी रखता है इस समय। इस शेयर के बारे में बात करूं तो 2 साल पहले इस स्टॉक का भाव लगभग 100 रुपए के समथिंग ही था, और अगर आप पिछले 12-14 महीने का इसका डिविडेंड देंगे तो वो लगभग 90 रुपए के आसपास का डिविडेंड कंपनी पे कर चुकी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो इसका प्राइस था उतना कंपनी डिविडेंड पे कर चुकी है। इतना बड़ा मल्टी बैगर शेयर ये बना है, और जो भी प्राइस अभी आपको दिख रहा है वो एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट होता अगर आपने कोविड के टाइम इस स्टॉक में खरीदारी करी होती तो। और ये भी मैं बता दूं, कोविड टाइम से लेके अभी तक मैक्सिमम मेटल स्टॉक्स ने काफी बड़े रिटर्न्स बना के दिए हैं, क्योंकि एक इनकी साइकिल चली, मेटल साइकिल, जहां पे काफी बड़ी रैली बनी कमोडिटी के प्राइसेस में। अभी कहीं ना कहीं आगे वो ठंडी पड़ती हुई दिख रही है, और कमोडिटी में अभी कमोडिटी के प्राइसेस भी नीचे हैं, डिमांड की भी दिक्कत है, और इंटरनल इश्यूज भी काफी सारे चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन पे आपको कंटिन्यू प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब वेदांता के बारे में स्पेशली बात करें तो मैंने अभी तक आपको जो बोर्ड मीटिंग में हुआ वो बता दिया, डिविडेंड से रिलेटेड बता दिया। डिविडेंड आएगा, बिल्कुल आएगा, और बड़ा आएगा, इतना आप याद रखिए। कब आएगा उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों इस शेयर के बारे में। एक काफी सारे जो निवेशक हैं, एक प्रॉब्लम है उनको इस शेयर से लेकर, जो रिसर्च वगैरह करते हैं उनको प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर होल्डिंग है वहां पे प्रमोटर्स लगभग 67% समथिंग या 69.75% स्टेक होल्ड करते हैं, और वो 100% प्लेज्ड है। ये प्लेज क्यों है और ये कितना नेगेटिव है, इसके बारे में सवाल आते हैं। तो ये प्लेज क्यों है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्लेज से कितनी नेगेटिविटी है स्टॉक में, इसके बारे में आपको बताऊं तो फुल नेगेटिविटी है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी का स्टेक प्लेज है तो उसको एक नेगेटिव नजरिए से ही देखना चाहिए, क्योंकि भाई हमें नहीं पता क्यों प्लेज है, और स्टॉक का प्राइस जब गिरेगा तो जिसके पास भी गिरवी रखा है इन्होंने, वो इन्हें बोल सकता है भाई या तो आप मेरा पैसा लौटाओ या मैं स्टॉक बेच सकता हूं, उसके पास पावर है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है स्टॉक के साथ। अब फाइनल व्यू लेते हैं और बात करते हैं स्टॉक अगर आपके पास है तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या होल्ड करना चाहिए या फिर
बाय करना चाहिए या स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस स्टॉक पे मैंने करीब करीब 2 बार रिकमेंडेशन दिया 260 के अराउंड। इस स्टॉक में 285 टू 289 के टारगेट्स थे। पहली बार 320 तक गया, अभी 290 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो लगभग मुझे लगता है ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के पास कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, जहां वहां से नीचे आना चाहिए, यानी कि मैं यहां से गिरावट देख रहा हूं इस शेयर में। स्टॉक अभी 287 रुपीज के भाव पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है आपको जल्दी स्टॉक 270 और फिर से 265 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। इन केस अगर ऐसा होता है वहां आप खरीदें, प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू रखें, प्रॉपर एसएल होगा। मान लीजिए आप अगर 260 पे आसपास आता है स्टॉक और वहां परचेस करते हैं, क्योंकि मैं यहां पे बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ना तो मुझे कमोडिटी में इतना कुछ अभी उछाल दिख रहा है, ना मुझे मार्केट का मूड माहौल इतना कोई खास लग रहा है, और स्टॉक में भी ऑलरेडी हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं थोड़ी सावधानी बरतने के लिए कहूंगा। तो जब भी स्टॉक में डिप मिले वो खरीदारी करने के मौके होंगे जहां पे 260 के आसपास आपको खरीदने की राय होगी, 255 का एसएल होगा। ये काफी बढ़िया सपोर्ट है स्टॉक का, पिछले 3 महीने में लगभग यही सपोर्ट है जहां से स्टॉक हर बार बाउंस बैक देता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा रख रखा है आपको या बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं डिप में खरीदारी करने की कोशिश करें, इन लेवल्स पे ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मिलेगा आपको नीचे। और इस पे लगभग 15 से 20 एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस की मिक्स्ड रिपोर्ट है, जहां पे मैं उनके एवरेज टारगेट्स भी अगर लूं तो वो 400 पर शेयर के निकल के आते हैं, यानी कि काफी बड़े टारगेट्स हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक यहां से भी आपको काफी बड़ा पैसा बना के देगा और डिविडेंड यील्ड ऑलरेडी काफी बड़ी रखता है। तो ये होगी मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी सब कुछ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।